बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा प्राय क्या होता है, हमारी असावधानी से कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई हमारे चाकू लग जाता है, ब्लेड लग जाता है जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, या हम सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं, या रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, या किसी चीज़ से हमारा बॉडी का कोई पार्ट जल जाता है, सांप या बिच्छू कोई चीज़ हमें काट लेती है, तो उस हालात में, या कोई बच्चा की स्कूल में खेल रहा है, उसकी चोट लग जाती है, घर पर किसी बच्चे की खुदा न खास्ता चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में तुरंत अस्पताल तो एकदम से ले जाने में समय लग जाता है, तो घर पर ही जो हम एकदम से जो उसको तुरंत राहत दे देते हैं, वो डॉक्टर के ना होने पर वो क्या उसके किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा को कहते हैं जो दुर्घटना स्तर पर डॉक्टर के देखने से पूर्व की जाती है, यानी कि डॉक्टर अगर वहां पर नहीं है उसके पहले जो देखभाल की जाती है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। और ये बहुत जरूरी भी है, इससे जो है बहुत बड़ी परेशानी होने से बच जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है तो उसको जो है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसका जो है हाथ या जहां पर भी लगी उसको बांध दिया अच्छी तरीके से, तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। या किसी को बिच्छू या सांप ने काट लिया, अगर उसको वहां पर ब्लीडिंग से उसको कट लगा दिया जाए तो उसका ब्लड निकल जाएगा या विष कम हो जाएगा उसका। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी को अगर कोई जल गया है तो उसको भी हम जो है बहुत आसानी से प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो उसमें अगर हमारे घर पर, ऑफिस में, स्कूल में, या हमारी जो भी यातायात का साधन है, बाइक या क्या कहते हैं गाड़ी है, उसमें जो है अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो हम उसमें बहुत बड़े सहूलियत दे सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर पे अगर बाम वगैरह है तो सर में दर्द होता है या हाथों में पैरों में दर्द होता है, तो हम जो है बाम के माध्यम से जो है हाथ पैर पे उसको लगाकर दर्द को किस हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा है, अगर किसी के कट लग जाता है, अगर चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, या कोई खरोंच लग जाती है, या मतलब कुछ घाव हो जाता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, घर पर ही अगर रुई पट्टी है तो उसको जो है अच्छी तरीके से साफ करके उसे जो है डॉक्टर के ले जाने से पहले उसे जो अगर हम बांध दें तो उसमें जो है ब्लीडिंग कम होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा क्या है, डिटोल या सेवलॉन। अगर हमारे घर पर फर्स्ट एड बॉक्स में डिटोल है या सेवलॉन है तो उससे हम जो उस घाव को अच्छे से साफ करके उस पर पट्टी बांध सकते हैं। एक एंटीसेप्टिक क्रीम आती है वो उसमें लगा सकते हैं। बैंडेड वगैरह भी होता है वो फर्स्ट एड बॉक्स में, छिलने पर, कटने पर जो है अगर छोटा सा हल्का सा छिल गया है, कट हो गया है, तो उस पर हम बैंडेड लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम का काम भी होता है उसमें। अगर बॉक्स में आपके एंटीसेप्टिक क्रीम है तो छिलने, कटने पर या घाव लगने पर उसे जो है एंटीसेप्टिक क्रीम को लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे अगर हम कुछ हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाती है, या जो है पेट में दर्द हो जाता है बदहजमी की वजह से, तो अगर हमारे घर पर या उल्टियां वगैरह हो रही हैं तो पुदीना है हमारे घर पर, या इनो वगैरह है, या और भी कई चीजें आती हैं, वो अगर हमारे घर पर है तो हम उससे जो है तुरंत राहत हमें मिल सकती है। अगला है, अगर व्यक्ति को बुखार आ जाता है, अगर बाय द वे किसी को बुखार आ गया, तो बुखार आने पर क्या होता है, अगर हमें सही तरीके से पता लगाना है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, उससे अगर ज्यादा हमें फीवर है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी। और अगर ज्यादा तेज बुखार है तो उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे बॉक्स में थर्मामीटर है तो हम जो है थर्मामीटर के माध्यम से, अब तो इलेक्ट्रिक वाले थर्मामीटर भी आते हैं, एक पारे वाला होता है, तो उसको जो है उसके माध्यम से हम जो है अपने बुखार को नाप सकते हैं, और नापने के हिसाब से जो है अपना डॉक्टर के पास जाएं और जो है अपना इलाज करा सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल का जो पाउडर होता है, ओआरएस भी बोलते हैं उसको, ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर इस खासतौर से इस गर्मियों के मौसम में अगर किसी को निर्जलीकरण की समस्या है, किसी को जो है पानी की समस्या हो रही है, तो उसमें जो है ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो आपको, अगर आप 1 लीटर में उस पाउच को घोल कर अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो उसके से आपकी निर्जलीकरण की समस्या कम हो सकती है और आपको जो है एक एनर्जी मिलेगी उससे। इलेक्ट्रॉल का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। ये जो अगर किसी को मोशंस वगैरह हो जाते हैं या पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, पानी कमी हो जाती है, तो उसमें ये डॉक्टर वगैरह इसको लिखते हैं। अगर है ग्लूकोज,
थकावट या बेहोशी अगर हो जाती है, किसी व्यक्ति को थकावट हो रही है या बेहोशी हो जाती है, तो उसके लिए ज्यादातर घरों में ग्लूकोज वगैरह होता है, वो घोलकर 1 चम्मच 1 या 2 चम्मच गिलास में घोल करके पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे उस जो है तुरंत राहत मिलती है। एंटीसेप्टिक क्रीम, अगर किसी व्यक्ति पर त्वचा में एलर्जी हो जाती है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन इतना है कि हर दूसरे व्यक्ति जो है एलर्जी की समस्या से परेशान है, किसी को कैसी की एलर्जी है, किसी को किस तरह की एलर्जी है, तो अगर किसी को त्वचा की एलर्जी होती है, चकत्ते वगैरह बन जाते हैं, और आपके यहाँ अगर ये क्रीम है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो उसे आप लगाकर कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। अगला है जैसे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें जो है एक कैंची भी होनी चाहिए। जैसे मान लें आपको जो है किसी घाव पर पट्टी वगैरह करनी है, तो आप उसको कैंची को उससे काटने के लिए आपको जो है पट्टी को काटने की कैंची की जरूरत पड़ेगी, और भी कैंची का कई जगह यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी को समस्या होती है, और तो उसे तुरंत जो है फर्स्ट एड अगर मिल जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। और अगर हमारे सामने ऐसी कभी समस्या आती है, कभी हम जा रहे हैं रोड से निकल के और किसी को हमें एक्सीडेंट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें जो है किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। फर्स्ट एड के तहत हम जो भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी हम उसे सहायता प्रदान कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का जीवन बच सकता है, उस व्यक्ति को आने जो बड़ी समस्या से उसको निजात मिल सकती है। क्योंकि अगर उसको जो है तुरंत कोई फर्स्ट एड मिल जाएगी, तो उसे जो है राहत मिल जाएगी। आजकल क्या चल रहा है, दूसरे व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, ये बहुत सारी बीमारियां आजकल चल रही हैं, थायराइड की समस्या है, तो ऐसे लोग जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर से आप जो है कंसल्ट करके आप जो है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई है, या थायराइड की दवाई है, या कोई हार्ट पेशेंट है, उसके लिए जो है जो लगातार उनको किसी को समस्या चल रही है, तो उससे संबंधित दवाई अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दवाई आपके पास रैंडमली नहीं है, तो आपको जो है बड़ी परेशानी का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इन चीजों से पीड़ित रहते हैं, किसी को गंभीर बीमारी है, तो उसको जो है अपने जिस डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर के माध्यम से आपको अपने पास हमेशा ऐसी दवाई रखनी चाहिए जिसको खाने से आपको तुरंत राहत मिल जाए। कुछ दवाई ऐसे आती है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, अगर कुछ दवाई ऐसी दे दी जाए जिससे ब्लड पतला हो जाए, तो डॉक्टर की सलाह से तो उसको जो है काफी राहत मिल जाती है। तो ऐसी दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये दवाई तो डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर से आप जो भी व्यक्ति को परेशानी है, जो भी किसी को परेशानी है, वो जो है उससे कंसल्ट करके वो दवाई अपने फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रखनी चाहिए, और उसको जो है उससे बहुत राहत मिल जाएगी। तो ये प्राथमिक चिकित्सा 6, 7, 8 क्लास में है, ये चैप्टर स्वास्थ्य एवं खेल का जो बुक है उसमें दिया गया है। और भी ये फर्स्ट एड जो है हर व्यक्ति के जीवन में फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे एनजीओ वगैरह हैं जो फर्स्ट एड के बारे में जो है जानकारी देते हैं, और जो है स्कूल वगैरह में जो है इसकी जो है क्लासेस वगैरह दी जाती हैं, इसका जो है कैंप लगवाया जाता है, या फर्स्ट एड के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये सबको आनी चाहिए, और इससे जो है हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं और अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही जरूरी है प्राथमिक चिकित्सा। धन्यवाद।